भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के विस्तार में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलने पर प्रदेश में खुशी की लहर है। महासमुंद की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया गया है। वहीं दीपक मस्के को राष्ट्रीय भाजपा सोशल मीडिया के संयोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों ही हस्तियों को प्रदेश भर से बधाइयां मिल रही हैं। सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद हैं लोकसभा से, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पहले जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रही हैं और भी कई पदों को सुशोभित की हैं। निश्चित रूप से उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में महिला मोर्चा को एक मजबूती मिलेगी। दीपक मस्के जी को भी सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। उनको भी मीडिया जगत में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ हमारी पार्टी को होगा। राजधानी रायपुर के मुजगान थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को मिली एक युवती की लाश के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रायपुर के एसीपी अमित तुकाराम कामले ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और पूर्व में भी छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुका है। मुजगन थाने क्षेत्र में 21 जुलाई को एक मुजगन पुलिस के द्वारा एक मृतिका का शव बरामद किया गया। तुरंत जो है पुलिस जो है कमिश्नरेट पुलिस जो है तलाश में जुट गई। क्राइम टीम और जोन की हमारी पुलिस जो है संयुक्त रूप से इस तलाश में जुटी हुई थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ढूंढा और साथ ही साथ में जो जेल से छूटे हुए अपराधी थे उनका भी हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके अथक प्रयास के बाद में पुलिस को जो है एक सफलता हाथ में मिली है। देवेंद्र साहू करके एक लड़का था, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया हुआ था। देवेंद्र, ये जो लड़का है जो आरोपी है, इस आरोपी ने इसके पूर्व भी यौन अपराध को अंजाम दिया हुआ था, जिसमें मुजगन थाने में ही कुछ दिनों पहले एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, उसमें उसका हाथ था। साथ ही साथ में एक मुजगन थाने में ही पोस्को एक्ट दर्ज हुआ था, उसमें भी उसका हाथ था और उसको न्यायालय से सज़ा भी मिली थी। और टिकरापारा में भी एक यौन अपराध उसने किया था। तो ये जो अपराधी है आदतन यौन अपराधी है और उसी वजह से उसको पकड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ये कमिश्नर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का वो वीडियो खूब वायरल हुआ है और उसे खूब पसंद किया गया, जिसमें वे खेत में हल चलाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर प्रदेश भर से ढेरों खूबसूरत कमेंट आए। मुख्यमंत्री का ये वीडियो उनके कृषि प्रेम और अपनी जमीन से जुड़ाव को दर्शाता है। योग गुरु बाबा रामदेव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आज देश में अगर कोई खतरे में है तो वो है बचपन। कुछ लोग इन बच्चों को अपने स्वार्थ के चलते पढ़ाई लिखाई से भटकाकर सड़क पर भेज रहे हैं ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके। ऐसे लोगों को रोकना बेहद जरूरी है। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके
थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गीत का गायन पूर्ण हुआ था। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का विरोध करते थे और अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। वहीं कांग्रेस के नेता वंदे मातरम का नारा बुलंद कर अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का विरोध करते थे और अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, जबकि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गीत गा गा कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और ये अंग्रेजों का साथ देने वाले अभी देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीते स्वतंत्रता दिवस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के कुछ वीडियो वायरल कर उनकी छवि धूमिल करने के प्रयास को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अब इस मामले को पुलिस को सौंप दिया गया है। कुछ मीडिया ग्रुप को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मीडिया कभी येलो रिपोर्टिंग नहीं करती। छत्तीसगढ़ की मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने कई कार्रवाइयां की और योजनाएं भी बनाई हैं। देखिए साहब, अब मैं इसको जितना करना है मैंने पुलिस को सौंप दिया। इस विषय को मेरे संगठन ने, हमारे संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने। अब मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आपके लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है, जनहित के लिए बड़ी भूमिका है, लोगों को जनमत तैयार करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। जिम्मेदारी के साथ इस काम को करें। हमारी आलोचना भी होगी तो स्वीकार है हमको, लेकिन ये पूरी तरह येलो रिपोर्टिंग है। छत्तीसगढ़ की मीडिया की ऐसी छवि नहीं रही है कि वो येलो रिपोर्टिंग करें। आपकी रिपोर्ट पर शासन ने बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, आपके रिपोर्ट पर शासन ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। यह आपका सकारात्मक योगदान शासन से लेकर जनता के बीच में रहा है। येलो रिपोर्टिंग छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए। भगवान उन लोगों को जो ऐसा करते हैं उनको सद्बुद्धि दे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का आचरण राष्ट्र के विपरीत नजर आता है। वे लगातार या तो राष्ट्र के विपरीत बयानबाजी करते हैं या फिर राष्ट्र की विपरीत हरकतें करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान वंदे मातरम को बीच में रोकना उनकी राष्ट्र विपरीत कार्यशैली की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस के नेता जिस तरह के आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उनके काम रहे हैं, वो बताता है कि आजकल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राष्ट्र के विपरीत न केवल बोलने लगे हैं, आचरण करने लगे हैं, और ये दिखा भी राष्ट्रीय गीत के गायन को बीच में से रोकना और उसके लिए अलग अलग प्रकार का स्पष्टीकरण देना। ये देश कांग्रेस के बैठक में पारित हुए प्रस्ताव के आधार पर नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है। देश में जो कानून है वो कानून सम्मत देश चलेगा। जब देश में कानून बन गया कि 6 पदों के राष्ट्रीय गीत होंगे वंदे मातरम, तो वो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए।